वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम ग्रामर की फोर्थ क्लास को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम कंडीशनल सेंटेंसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के जो भी कंसेप्ट हो सकते थे वो हमने किए थे, और ग्रामर सीरीज हमारे चैनल पे लगातार चालू है और आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो भी टॉपिक था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कवर किए थे। आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में जो भी ग्रामर पूछी जाती है, जो भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो हम सारे इस ग्रामर सीरीज में कवर करेंगे और आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा और बहुत कुछ क्लियर होगा। और अगर आप ये ग्रामर सीरीज पूरी देखते हैं तो आप ग्रामर एटलीस्ट टीजीटी पीजीटी में गलत करके नहीं आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और मैं जो भी इस चैनल पे पढ़ाता हूँ उसका जो पीडीएफ है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है इफ़। यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पे ही होगा। ठीक है, इफ़ ही ब्लैंक है केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी वुड हैव आता है सेकंड क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, दो क्लॉज दिए होते हैं, तो दोनों में आपको टेंस आइडेंटिफाई करना होता है कि किस में कौन सा टेंस आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अगर सेकंड क्लॉज में वुड हैव आ रहा है तो पहले क्लॉज में हैड आएगा। ठीक है, इफ़ ही हैड केम टू मी, ही आएगा, ध्यान रखना वहाँ पे ही मैंने लिखा नहीं है। इफ़ ही हैड केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। ये ध्यान रखना, हैड के साथ दूसरे क्लॉज में भी आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे क्या आएगा। अगर यहाँ पे हैड दिया होगा तो वहाँ पे वुड हैव आएगा। ठीक है, पहला क्लियर हुआ। अगला देखिए, सेकंड पे ध्यान दीजिए। जो ब्रैकेट में है उसमें से एक चीज़ आपको भरनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड या फिर वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो यहाँ पे फिर से हैड आ गया। हैड पहले आए बाद में आए वो एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है अगर उसने मुझे बुलाया होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हैड बाद में होता तो पहले इफ़ लगा होता, इफ़ ही हैड इनवाइटेड मी। अगर ये भी हो सकता है हैड ही इनवाइटेड मी, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि अगर उसने मुझे बुलाया होता। ये इफ़ क्लॉज है। तो अगला क्लॉज है आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। क्या आएगा, वुड हैव आएगा, वुड नहीं आएगा। ठीक है, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, ये करेक्ट है। जहाँ पे भी हैड आया उसके साथ में वुड हैव आएगा। अगला देखिए, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, या फिर ऐसे भी हो सकता था हैड ही कॉल्ड मी अप। तो आई फिर से वुड या वुड हैव इन्फॉर्म हिम, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या आएगा, वुड हैव, क्योंकि पहले क्लॉज में हैड लगा हुआ है। फोर्थ है इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो मैंने आपको ये रूल बताया था कि जब भी दो क्लॉज है, यहाँ पे दो क्लॉज कौन से हैं, पहला तो इफ़ क्लॉज है जिसके साथ में इफ़ लगाए, इफ़ ही विल वर्क हार्ड, और दूसरा है ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो जहाँ पे भी दो क्लॉज है तो जो इफ़ वाला क्लॉज होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, और दूसरा जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो जो इफ़ वाला क्लॉज है, अगर एक प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे। एक कैसा जो इफ़ वाला क्लॉज है वो किस में होगा, वो प्रेजेंट में होगा। हमने लास्ट वीडियो में, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो में ज़्यादा कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको कंसेप्ट जानने हैं तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, यहाँ पे वर्क के साथ ऐसा लग जाएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। इफ़ क्लॉज के साथ में प्रेजेंट टेंस आएगा। अगला देखिए, फिफ्थ है अनलेस आई ब्लैंक है डू नॉट सी या फिर सीज हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो यहाँ पे दो क्लॉज है, तो जो अनलेस वाला क्लॉज है वो तो प्रेजेंट टेंस में होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दोनों ही प्रेजेंट टेंस में दे रखे हैं। दूसरा वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होगा, वो ऑलरेडी वहाँ पे है। तो पहले क्लॉज में मैंने आपको बताया था अनलेस और अनटिल के साथ में कभी भी नेगेटिव यूज नहीं होता है। अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर डू नॉट सी नहीं आएगा, सीज आएगा। अनलेस आई सीज हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। जब तक मैं उसका टिकट नहीं देखता हूँ मैं उसे यहाँ पर नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, तो अनलेस अपने आप ही में ही नेगेटिव है। जब आप हिंदी में बोलेंगे तो नहीं लगा के ही बोलेंगे। ठीक है, सिक्स है वी विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा क्लॉज है जिसमें कंडीशन दे रखी, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस, वी विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, फिनिश्ड नहीं होगा, एक फ्यूचर में, अगला सिंपल प्रेजेंट में होगा तो फिनिशेस आएगा। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, इसका एक रूल और होता है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो भी चीज़ पहले हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट में होगी और बाद वाली सिंपल फ्यूचर में होगी। तो पहले इन्वेस्टिगेशन फिनिश होगी, उसके बाद ही ट्रुथ का पता चलेगा। सेवेंथ है बिफोर द पुलिस। यहाँ पे कम विल कम यू शुड बेटर गेट एंटीसिपेटरी बेल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप बिल की जगह पे शुड, मस्ट, ये सारी चीज़ें भी, कैन, शुड, मस्ट, ये सारी चीज़ें भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरे क्लॉज में यहाँ पे शुड यूज हो रहा है, तो पहला जो क्लॉज होगा वो सिंपल फ्यूचर में नहीं होगा, वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो बिफोर द पुलिस कम,
कम आएगा यहाँ पे, यू शुड बेटर गेट एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो यहाँ पे कम आएगा, बिल कम नहीं आएगा। और पुलिस के साथ में कम्स नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो है वो एज अ प्लूरल काउंट होता है, तो पुलिस के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। अगला देखिए, अंटिल द ट्रेन ब्लैंक गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो अगर दूसरा क्लॉज जिसमें बिल लगाए सिंपल फ्यूचर में होगा, तो जो पहला क्लॉज है, जो इफ़ क्लॉज है हमारा जिसमें अंटिल लगा हुआ है, उसमें वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पे बिल नॉट गेट नहीं आएगा, क्या आएगा, गेट्स आएगा। क्या आएगा, गेट्स, ठीक है। अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, यहाँ पे मैंने 2 बार गेट लिख दिया है, पता नहीं क्यों, ये वाला गेट काट देना। अंटिल द ट्रेन यहाँ पे ब्लैंक में आएगा, गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। ओके, 9th है, इफ़ आई हैड मनी। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत लोग गलत करके आते हैं, ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। एक इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको रूल लिखाया था, अगर पहला क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो दूसरे क्लॉज में वुड आएगा हमेशा। तो यहाँ पर जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब है, ध्यान रखना। जो हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसमें क्या था, जो उस पहला क्लॉज था वो पास्ट परफेक्ट में था, ठीक है। किसमें, पास्ट परफेक्ट में। इफ़ ही हैड केम टू मी, हैड ही इनवाइटेड मी, ठीक है। हैड किस में आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट परफेक्ट वाला क्लॉज है, इसमें वुड हैव आता है आगे। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। और अगर सिंपल पास्ट है तो वुड हैव ना आके वुड आएगा। आप हैड देख के मत मारना, ठीक है। वो ऊपर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पीछे वाली वीडियो देखो, सब क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में दोबारा से वो पूरी वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये पहला क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में ना होके सिंपल पास्ट में है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर, ठीक है। तो अगर सिंपल पास्ट में पहला क्लॉज है तो दूसरे में वुड आएगा, ना कि वुड हैव आएगा। 9th क्वेश्चन। 10th देखिए, इफ़ आई, इसमें वॉज या वर्ब दिया है, आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जो है इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा वर आता है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर आई की जगह ही भी होता तब भी वर आता, क्या आता है, वर आता। अगर सेकंड क्लॉज में वुड आ रहा है तो पहले क्लॉज में वर आएगा, इफ़ के साथ में जो इफ़ वाला क्लॉज है। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता अगर, या फिर मैं तुम होता, तो मैं उसे एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। अगला है, उसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है। सेंटेंस दिया है, सपोजिंग इफ़ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। तो इसमें आपको एरर कहाँ पे दिख रही है सेंटेंस में, तो मैं बताता हूँ। सपोजिंग इफ़, सपोजिंग और इफ़ दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, या तो इफ़ ही आ जाएगा या सपोजिंग ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक चीज़ हटेगी, तो यही यहाँ पे एरर है। अगला देखो, इफ़ यू सॉ अ टाइगर वॉट विल वुड योर रिएक्शन बी। तो पहला सेंटेंस जो है, इफ़ यू सॉ अ टाइगर, सिंपल पास्ट में है। मैंने बताया था जब पहला क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा तो वहाँ पे वुड आएगा, दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, वुड आएगा। वॉट वुड योर रिएक्शन बी। 14 है, ऊपर कर लेते हैं। इफ़ आई हैड 2 हाउसेस, ठीक है। फिर से इसमें देखना, हैड के साथ में वुड हैव मत मार देना। इफ यहाँ पे हैड जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रही है। इफ़ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड गिवन 1 टू यू, वुड हैव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, पहला क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वुड गिवन 1 टू यू। फिर से कह रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखना है इस वीडियो को देखने से पहले। अगली में फिर से एरर को आइडेंटिफाई करना है। सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, तो फिर से सपोज इफ एक साथ आ गया तो यही एरर है। अगला है, इसमें एरर आइडेंटिफाई करनी है। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे साफ एरर दिख रही है, अनलेस के साथ में नॉट नहीं आएगा। अनलेस ही विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट को हटा दो, ठीक है। 17 देखो, ऊपर करते हैं 17 को। आई विल वेट फॉर यू, यहाँ पे अनलेस आएगा या अनटिल आएगा, यू कम। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम या फिर अनटिल यू कम। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जहाँ पे समय की बाउंडेशन होती है वहाँ पे अनटिल आता है। अनटिल, टी से टाइम याद कर लो, ठीक है। जहाँ पे टाइम जैसी चीज़ होती है तो वहाँ पे अनटिल आता है, और अनलेस आता है जहाँ पे कुछ और कंडीशन होती है। तो यहाँ पे टाइम, ठीक है, जब तक वो नहीं आता है, समय का यहाँ पे ज्ञान हो रहा है हमें, तो टाइम का पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनटिल आएगा, ठीक है। 18 है, इफ़ आई, फिर से आई वॉज या वर, तो मैंने कहा हमेशा वर आएगा। सेकंड क्लॉज में क्या है, आई वुड टीच हिम अ लेसन, वुड आया है, तो आई इफ आई वर, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, इफ आई वर यू या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए था, आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो इफ आई वर आएगा, मेन चीज़ आप ध्यान रखो, वर आएगा। ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको ध्यान रखना, वॉज या वर। इसके बाद 19 है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, लिखा है इफ़ आई वर, या अगर मैं प्रधानमंत्री होता है, तो जहाँ पे पहले क्लॉज में वर आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे वुड हैव नहीं आएगा, वुड आएगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। 20 है, इफ सी, अब ये देखो, ठीक है,
इफ़ सी ब्लैंक कम टू मी आई वुड हैव गिवन हैव द मनी। बहुत ही मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ही नहीं है, आई वुड हैव गिवन हैव द मनी। तो इफ़ सी, अब यहाँ पे दूसरे क्लॉज में वुड हैव है, तो आप अपने आप समझ जाओ पहले क्लॉज में क्या आएगा, हैड आएगा। इफ़ सी हैड कम टू मी, तो पहला क्लॉज किस में बन गया, पास्ट परफेक्ट में। इफ़ सी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हैव द मनी। 22 देखो, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट, इसके बाद ब्लैंक है ब्रोकन, तो यहाँ पे वुड हैव आएगा कि वुड ब्रेक आएगा, ब्रोकन हट जाएगा, ध्यान रखना, वुड ब्रेक या फिर वुड हैव। तो पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल सी बात है वुड आएगा, और वुड के साथ में ब्रोकन लगेगा नहीं, ब्रेक लगेगा, ठीक है, वुड ब्रेक। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड ब्रेक, वुड हैव नहीं आएगा। 23 है, इफ द गवर्नमेंट विल मेक, आइडेंटिफाई करनी है एरर, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। इसमें क्या है, दोनों सेंटेंस में बिल लगा हुआ है, दोनों क्लॉज में बिल लगा हुआ है। तो आप देखो सबसे पहले क्या चीज़ हो रही है, उसमें क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होगा, तो सबसे पहले लॉ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो पहले पार्ट में एरर है, बिल हट जाएगा और मेक के साथ में एस आ जाएगा। 24 है, इसमें भी एरर आइडेंटिफाई करनी है, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, दोनों क्लॉज में विल आ रहा है, ठीक है, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। तो पहले क्या चीज़ होगी, पहले बरसात होगी, उसके बाद वो नहीं आएगा, अगर बरसात होती है तो वो नहीं आएगा। तो जो चीज़ पहले हो रही है उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा, इट विल नॉट कम इन केस इट रेन्स, बिल हट जाएगा आखिरी वाले पार्ट में, ठीक है। 25 है, हैड द रिवर ओवरफ्लोन ओवरफ्लोड, दो चीज़ें दी हैं, इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बस आपको वर्ब देखनी है, तो ओवरफ्लो के जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो ओवरफ्लोन नहीं होती, ओवरफ्लोड होती है। हैड द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। 26 है, हैड आई नोन हिम, ठीक है। तो ये पहला जो क्लॉज है वो किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे आई वुड हैव हो जाएगा, आई वुड हैव अलाउड हिम टू एंटर माई हाउस। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। 27 है, आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है, यू विल नॉट गेट बेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। तो अनलेस के साथ में नॉट लगाए, दूसरे पार्ट में देखिए 27 के, तो वो नॉट हट जाएगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो एरर है, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे एक क्लॉज में से बिल हटेगा, आप सोच के बताइए किस में से हटेगा। तो जो चीज़ मैंने बताया था जो पहले हो रही है, तो पहले तो उसे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो गेट वेल होगा, ठीक है। तो जो चीज़ पहले हो रही है वहाँ से बिल हट जाएगा, तो अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, बिल नॉट, दोनों चीज़ें हट जाएंगी। अगला है 28, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट, ठीक है, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट, तो विल हैव नहीं होगा, वुड हैव होगा। बात समझ में आ गई। अगला, वैन आई सेल सी हिम आई सेल टेल हिम, दोनों जगह कौन सा क्लॉज यूज हुआ है, दोनों जगह सिंपल फ्यूचर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो वो उसको देखेगा, उसके बाद ही उसको बताएगा वैन आई सेल सी हिम, है ना। तो जो चीज़ पहले हो रही है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा, वैन आई सी हिम, ठीक है, सेल हट जाएगा। अगला देखो 30, ही विल टेल यू अबाउट इट वैन ही विल कम बैक, फिर से दो बार बिल आया है तो एक बार बिल हटेगा। तो ध्यान रखना, या तो जो चीज़ सबसे पहले हो रही है या जहाँ पे वैन आ रहा है, वैन वाले क्लॉज के साथ में कभी भी बिल का प्रयोग नहीं होगा। ही विल टेल यू अबाउट इट वैन ही कम्स बैक, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो, वो पहले वापस आएगा ना, उसके बाद ही वो बताएगा। तो पहले वापस आ रहा है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, वैन ही कम्स बैक। 30 में 31 और 32 दो क्वेश्चन और बचे। आई विल मीट हिम वैन ही विल कम बैक, फिर से आई विल मीट हिम वैन ही विल कम बैक, तो वैन वाले क्लॉज से विल हट जाएगा, वैन ही कम्स, ओके। 32 है, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक अ टैक्सी। तो हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस, ये पास्ट परफेक्ट में है ना, ठीक है। तो अगले वाले क्लॉज में आई वुड हैव आएगा, ना कि आई वुड आएगा। वुड किसके साथ में आता है, जब पहला क्लॉज जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हम ग्रामर सीरीज़ को लगातार चालू रखेंगे, आप देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन में। तो आप जितनी भी वीडियोज़ मैंने अभी तक ग्रामर में डाली हैं, आप उन सबको देखिए, आपको पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज होता है और वीडियोज़ डिले हो जाती हैं, आने में उन्हें टाइम लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।